जब राम ने अंगद से लंका की स्थिति के विषय में सुना एवं उससे शत्रु के व्यवहार व सतर्कता के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने मुख्य सेना अध्यक्षों को एकत्रित कर उन्हें नगर के चारों द्वारों को घेरने के लिए सर्वोत्तम उपाय निश्चित करने की आज्ञा दी। इस पर वानराधिराज सुग्रीव, भालुओं का शासक जामवंत तथा राक्षस राज विभीषण एकत्रित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपनी सेनाओं को 4 सेनाध्यक्षों के अंतर्गत 4 भागों में विभाजित कर देंगे। फिर उन्होंने राम का चरण स्पर्श किया तथा उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सेना को आक्रमण का आदेश दे दिया। राम को हृदय में प्रतिष्ठित कर हाथ में पत्थर और वृक्ष धारण कर वानर सेना ने विकराल समूहों में आगे प्रस्थान किया। लंका दुर्जय किले के रूप में प्रसिद्ध थी। राम के आशीर्वाद से वह उसे खंडित करने में समर्थ हुए। पूर्वी द्वार पर नल की सेना ने आक्रमण किया। दक्षिणी द्वार पर अंगद के निर्देशन में लाखों सैनिकों ने प्रहार किया। पश्चिमी द्वार को हनुमान की सेना ने प्रहार से नष्ट कर दिया। उत्तरी द्वार पर रावण स्वयं तैनात था और वहां राम ने उसके साथ युद्ध किया। वानरों के पास कोई रणभेरी या युद्ध बिगुल नहीं थे, किंतु जब वे अति श्रद्धापूर्वक एक स्वर में राम का घोष करते तो आकाश गूंज उठता था। संपूर्ण लंका नगरी में हाहाकार मच गया। रावण अपने मूढ़ अहंकार में अंधा था। वह शत्रु पर विजय प्राप्त करने की आशा में प्रफुल्लित हो रहा था और उस दिन की राक्षसों के विजय दिवस के रूप में कल्पना कर रहा था। जिस प्रकार मेरु पर्वत पर बादल आच्छादित होते हैं, उसी प्रकार राक्षसों ने किले की दीवारों व बुर्जियों पर स्थान ग्रहण कर लिया। वह ढोल व तुरही बजा रहे थे। वानर सेना के जयघोष भगवान राम की जय हो के उत्तर में वह रावण की जय हो कह रहे थे। राक्षसों द्वारा फेंके जाने वाले पत्थरों को लपक कर वानर उनसे दीवारों पर बैठे राक्षसों को मार रहे थे। ज्यों-ज्यों युद्ध बढ़ा, त्यों-त्यों वानरों की गति बढ़ती गई। उन्हें जहां भी कोई राक्षस दिखाई देता, वह उसे वहीं मार देते थे। जिस प्रकार भयंकर तूफान आने पर बादल चारों दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार वानरों के तीव्र प्रहार से राक्षस दूर दूर भाग गए और लंका नगरी विषादग्रस्त हो गई। लंका के नर नारी, वृद्ध और बालक इस संकट के लिए रावण को दोष देने लगे। कुछ राक्षस तो अपने प्राणों की रक्षा हेतु युद्ध का मैदान छोड़कर सपरिवार भाग गए। ऐसे राक्षसों को देखकर रावण क्रोध से दांत पीसता हुआ चिल्लाया, कायरो, पीठ दिखाकर भाग रहे हो। मैं अपनी रत्न जटित तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह सुनकर कुछ राक्षस पुनः रण क्षेत्र में लौट आए। इस बीच वानर भी राम का नाम लेते हुए शत्रुओं की पंक्तियों को भेद कर रावण के दुर्ग के भीतर पहुंच गए और उसे खंडित कर भूमि पर गिराने में सफल हुए। उन्होंने एक स्वर्ण खंभ उखाड़ कर उसका अस्त्र रूप में प्रयोग करते हुए राक्षसों का विनाश करना आरंभ कर दिया। मार्ग में आए प्रत्येक राक्षस का सिर काटने से पूर्व वे उस पर भयानक प्रहार करते और फिर उसका सिर इतनी शक्तिपूर्वक लक्ष्य करके फेंकते कि वह सीधे रावण के समक्ष जाकर गिरता। राक्षसों के विरुद्ध अपना श्रेष्ठ पराक्रम तथा शूरवीरता प्रदर्शित करने के पश्चात रात्रि होने पर वे राम के समक्ष उपस्थित हुए। राक्षस रजनीचर होते हैं, अतः रात्रि के समय उनका साहस और कोप बढ़ जाता है। रावण के जय जयकार की ध्वनियां वानरों को सिंहनाद के समान सुनाई दे रही थी। वानर पुनः युद्ध में कूद पड़े। राक्षसों के सेनापति अतिकय ने अपनी ऐन्द्रजालिक शक्ति द्वारा चारों ओर घना अंधकार कर दिया तथा उस अंधकार में शत्रुओं पर धूल, पत्थरों एवं रक्त की मूसलाधार वर्षा की। अंधकार के कारण
वानरों को मित्र और शत्रु में भेद नहीं दिखाई दिया। वे पूर्ण वेग सहित आक्रमण करने में संकोच कर रहे थे। उन्होंने उच्च स्वर में राम राम प्रार्थना की, जिससे उन्हें साहस मिले तथा वे शत्रु का डटकर सामना कर सके। राम ने उनकी पुकार सुनी। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुलाकर बताया कि राक्षसों के इंद्रजाल के कारण हलचल मच गई थी। उन्हें शत्रु की लज्जास्पद चालों पर बहुत क्रोध आया, किंतु राम ने शांत भाव से अपने तरकश से आग्नेयास्त्र निकालकर उसे राक्षसों द्वारा निर्मित अंधकार के जाल को लक्ष्य कर छोड़ा। उस बाण के प्रकाश से तिमिर नष्ट हो गया और संपूर्ण क्षेत्र प्रकाश से आलोकित हो गया। वानर और रीछों ने अपने अद्वितीय बल और उत्साह सहित शत्रुओं का नाश करना आरंभ कर दिया। अंगद और हनुमान का जयनाद सुनकर सभी राक्षस सिर पर पैर रखकर भागे, किंतु वह बच ना सके। वानरों ने उनकी टांग पकड़कर उन्हें समुद्र में फेंक दिया। गहन रात्रि होने पर राक्षस अपने अपने शिविरों में चले गए। युद्ध को जारी रखने के लिए उनमें शक्ति नहीं थी। वानर राम के पास आए। राम के दृष्टिपात मात्र से ही उनमें पुनर्शक्ति आ गई और उनके मुख पर थकान का कोई चिन्ह नहीं रहा। इसी बीच रावण ने अपने मंत्रियों को एकत्रित कर उनसे इस प्रकार कहा, आज वानरों ने रणभूमि में हजारों राक्षसों की हत्या की है। अब हमें वानरों को पराजित करने के लिए षड्यंत्र रचना है। तब वृद्ध मंत्री माल्यवंत, जो रावण के पिता के समय भी उनका मंत्री था और रावण का नाना भी था, उसने अपने स्थान से उठकर रावण को समझाने के लिए विभिन्न धार्मिक तथा नैतिक उपदेश देते हुए प्रेम पूर्वक कहा, रावण, शांति पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरी स्पष्टवादिता के लिए मुझे क्षमा करो। जब से आप सीता को यहां लाए हैं, तभी से सर्वत्र अपशकुन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उनका सविस्तार वर्णन करना असंभव है। परम पुरुष राम का गौरव अतुलनीय है तथा वेद भी उनका वर्णन करने में असमर्थ है। उस विराट पुरुष का विरोध कर आप न तो कोई अन्य पुण्य अर्जित कर सकते हैं और न ही कोई दैवी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके हित में है कि आप इस पर शांति पूर्वक विचार करें। राम ने ही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध किया था। वे सर्व गुणों की खान हैं। उनके प्रति घृणा मत करो। हे राजन, मैं प्रार्थना करता हूं, आप लंका को बचाओ। अविलंब सीता को राम को सौंप दें। तुरंत समर्पण में ही आपकी सुरक्षा है। इस प्रकार माल्यवंत ने नतमस्तक हो रावण को प्रणाम किया। इन वचनों से रावण को महान आघात पहुंचा। वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह गर्जा, तुमने शायद मौत के मुंह में जाने का निश्चय कर लिया है। तुम्हारे वृद्धत्व ने मुझे तुम्हें क्षमा करने को बाध्य कर दिया, अन्यथा मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। सावधान, यहां से उठकर मेरी दृष्टि से तुरंत ओझल हो जाओ। रावण ने कुपित सर्प के समान फुंकार की। माल्यवंत को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे रावण का अंत निकट दिखाई दिया। वह रावण के मिथ्याभिमान तथा अज्ञानता पर मन ही मन हंसा। माल्यवंत ने जान लिया कि अब रावण के भाग्य में उसका अंत निश्चित होने के कारण ही वह अपनी तथा प्रजा की रक्षा हेतु दिए गए उपदेश पर ध्यान न देकर विनाशकारी बुद्धि पर दृढ़ था। उसी क्षण मेघनाद ने उठकर कहा, पिताजी, संकोच मत करो। कल सुबह युद्ध भूमि में आप मेरी वीरता देखिए। मैं शब्दों से अधिक अपने कर्म के द्वारा प्रदर्शन करूंगा। उसके आश्वासन से रावण का क्रोध कुछ शांत हुआ और किंचित शांति मिली। वह अति हर्षित हुआ और इससे उसे साहस और आशा मिली। उसने अपने पुत्र को स्नेहपूर्वक थपथपाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सबके समक्ष उसके साहस और शौर्य की सराहना की। अर्धरात्रि होने पर सभा विसर्जित हो गई। सभी लोग अपने अपने घर चले गए, किंतु कोई भी क्षण भर के लिए भी नहीं सोया और न ही किसी को भूख थी। सभी राक्षस आगामी विपत्ति से चिंतित और भयग्रस्त थे। इसी प्रकार रात्रि व्यतीत हो गई
और पूर्व दिशा में उषा की लालिमा छा गई। वानरों और रीछों ने सभी दिशाओं से लंका पर घेरा डाल दिया। लंका में भगदड़ मच गई। वानरों की गर्जना से आकाश गूंज उठा। राक्षस योद्धाओं के लिए अस्त्र धारण कर शत्रु का सामना करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प न था। नगर की दीवार से होने वाली पत्थरों की बौछार के जवाब में लाखों राक्षसों ने बाण एवं अन्य अस्त्र प्रयोग किए। राक्षसों के चिल्लाने और चीखने से आकाश प्रलय काल के समान हिल उठा। वानरों द्वारा फेंके गए विशाल पत्थरों तथा पर्वत शिलाओं के प्रहार से राक्षस समूह निर्जीव लाशों में बदल गया। जब मेघनाद को मालूम हुआ कि वानर लंका में घुस आए हैं, तो वह अत्यंत क्रोधित हो अपने अस्त्र उठाकर उन पर आक्रमण करने को चल दिया। उसके पीछे चलने वाली राक्षस सेना ने युद्ध के नगाड़े बजाए। मेघनाद इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि एक बार उसने युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र को भी जीत लिया था। वह लंका का मुख्य सेनापति और एक भयानक योद्धा था। जब वानरों ने उसे रथ पर आते देखा तो उनका साहस जाता रहा। वानरों को भागते देखकर मेघनाद हर्ष से चिल्लाया और अपने विशाल धनुष की प्रत्यंचा खींचकर वानरों पर बाणों की वर्षा कर दी। उसने कानों तक धनुष की डोरी खींचकर तीक्ष्ण व प्रचंड बाण छोड़े, जो सभी दिशाओं में पंख युक्त सर्पों के समान दौड़े। वानर मेघनाद का सामना नहीं कर पा रहे थे। उनमें युद्ध करने का उत्साह समाप्त हो गया और वे संग्राम स्थल से पीठ दिखाकर भागने लगे। कुछ वानर बाण लगने से गिर गए और अन्य मूर्छित हो गिर पड़े। वानरों की दयनीय स्थिति देखकर हनुमान क्रोध से भभक उठे। वह यमराज के समान कुपित हो मेघनाद की ओर दौड़े। उन्होंने समीपवर्ती एक पर्वत चोटी उखाड़कर मेघनाद पर फेंकी। ज्यों ही मेघनाद ने मृत्यु के रूप में आती उस चोटी को देखा, तो वह अपनी ऐन्द्रजालिक शक्ति द्वारा आकाश में उड़ गया। उसका रथ, घोड़े और सारथी सभी उस पर्वत चोटी के नीचे दबकर चूर चूर हो गए। मेघनाद ने अन्य जादुई चालें भी चली। उसने हनुमान को आतंकित करने का प्रयास किया, मानो एक सर्प शिशु गिद्धराज गरुड़ को डरा रहा हो। उसने आकाश से अग्नि और रक्त की वर्षा की। उसने दोपहर में गहन रात्रि कर दी। गहन अंधकार के कारण अपनी हथेली तक देखना असंभव हो गया। वानर ऐसी चालों से व्याकुल और निराश हो गए। उन्हें लगा कि उनका अंत आ गया है। हताश राक्षसों द्वारा रचे षड्यंत्रों को देख और उनकी निसहायता पर राम मन ही मन मुस्कुराए। उनको ज्ञात हो गया कि वानरों का आत्मविश्वास और साहस समाप्त हो गया है। अतः उन्होंने रणभूमि में एक बाण छोड़ा। उससे मेघनाद का माया जाल तुरंत नष्ट हो गया और सूर्योदय के समान पृथ्वी पर पुनः प्रकाश विकीर्ण हो गया। वानरों को आत्मविश्वास प्राप्त हुआ और वे शत्रु दल की ओर फिर साहस से बढ़े। राम की दया दृष्टि से वह पुनः शक्ति संपन्न हो गए थे। संपूर्ण वानर सेना ने एक स्वर में कहा, जय हो, हमारे भगवान श्री राम की जय हो। इस प्रकार जय जयकार करते हुए वे आगे बढ़े। उनके मार्ग में कोई बाधा या विघ्न न डाल सका। उनका साहस बढ़ाने तथा गति तीव्र करने के लिए लक्ष्मण भी हनुमान के साथ चल दिए और उन्होंने शक्तिशाली धनुष से तीक्ष्ण बाणों द्वारा मेघनाद पर आक्रमण कर दिया। जब रावण ने सुना कि लक्ष्मण भी युद्ध में कूद पड़े हैं, तो उसने अपने पुत्र की सहायतार्थ अतिरिक्त सेना भेजी। वानर वृक्ष और चट्टानों द्वारा अनवरत रूप से युद्ध कर रहे थे। दोनों पक्षों ने अत्यंत भयंकर युद्ध किया। अधिकतर युद्ध योद्धाओं के मध्य द्वंद्व युद्ध के रूप में हो रहा था। वानरों के मुष्टि प्रहार और नुकीले दांतों के काटने से असंख्य राक्षसों की मृत्यु हुई। उन्होंने अपने नाखूनों से अनेक राक्षसों के सिर अलग कर दिए, भुजाएं खींचकर शरीर से निकाल दी। वानरों के विजय घोष से नवद्वीप गूंज उठे। विच्छिन्न सिर वाले राक्षस इधर से उधर भाग रहे थे। यह पैशाचिक दृश्य देखकर वानर अट्टहास कर उठे।
संग्राम स्थल के मार्गों पर रक्त की नदियां बहने लगीं। लक्ष्मण और मेघनाद भीषण युद्ध में संलग्न थे। दोनों का बल और कौशल टक्कर का प्रतीत हो रहा था। इंद्रजीत ने लक्ष्मण को रण कौशल के बजाय अपनी ऐन्द्रजालिक माया द्वारा पराजित करने का निश्चय किया, किंतु यह भी सफल ना हो सका और उसकी योजना निष्फल रही। लक्ष्मण ने क्रोधवश मेघनाद का रथ नष्ट कर उसके सारथी का वध कर दिया। निश्चित मृत्यु के भय से मेघनाद ने ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त शक्ति बाण निकाला और उसे सीधे लक्ष्मण के हृदय पर मारा। मेघनाद द्वारा छोड़े गए उस शक्ति बाण के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। अब मेघनाद निर्भय हो मूर्छित योद्धा के समीप गया और उनके शरीर को अपने शिविर में ले जाने के लिए उठाने का यत्न करने लगा। यद्यपि मेघनाद में लक्ष्मण के बराबर ही बल था, किंतु वह उनके शरीर को उठाने में असफल रहा। उसकी सहायता हेतु असंख्य राक्षस योद्धा आए, किंतु सभी असफल रहे। लक्ष्मण तो आदिशेष थे, जो अपने सहस्त्रों फणों पर संपूर्ण लोक का भार वहन करता है। अतः कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अकेला या मिलकर भी उन्हें कैसे उठा सकता था। केवल राम कृपा प्राप्त लोग ही लक्ष्मण को हिला सकते थे। इसी बीच संध्या हो गई। दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों में लौट गए। श्री राम ने वानरों को तो वापस आते देखा, किंतु लक्ष्मण कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? उसी क्षण हनुमान अपने कंधे पर लक्ष्मण को उठाए वहां पहुंचे। हनुमान दीनता पूर्वक राम राम पुकार रहे थे। राम ने पहले तो इस प्रकार प्रदर्शित किया मानो वह अति व्याकुल और चिंतित हो, किंतु शीघ्र ही उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। मूर्छित लक्ष्मण को अपनी गोद में लिटाकर वे बहुत देर तक उन्हें देखते रहे। वृद्ध जामवंत ने तब कहा, स्वामी, हम विलंब ना करें। लंका से वैद्य सुषेण को तुरंत बुलाना उचित होगा। उन्हें इसका इलाज मालूम है। उसी पल हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण कर लंका नगरी में प्रवेश किया। वहां जाते समय उनके मन में संदेह था कि क्या सुषेण राम के शिविर में आने को सहमत हो जाएंगे। अतः हनुमान को एक उपाय सूझा। उन्होंने सुषेण समेत उसका घर उठा लिया और उसे सुरक्षित रूप से राम के पास ले आए। जब सुषेण बाहर निकले तो उन्होंने स्वयं को राम के समक्ष पाया। सुषेण राम के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने उस पर्वत का नाम बताया जहां लक्ष्मण की जीवन रक्षक औषधि मिल सकती थी। यह सोचते हुए कि अमूल्य औषधि लाने के लिए किसको भेजा जाए, हनुमान ने स्वयं प्रभु के चरण कमलों में नतमस्तक हो प्रार्थना की कि उन्हें वह औषधि लाने की आज्ञा दी जाए। राम ने उन्हें यह कार्य सौंप दिया। इसी बीच किसी गुप्तचर ने रावण को सूचना दी कि वैद्य सुषेण राम के पास पहुंच गए हैं। रावण ने इस घटना एवं इसके परिणामों पर कालनेमि से सलाह। कालनेमि ने उत्तर दिया, रावण, यह हनुमान अति विचित्र व्यक्ति है। क्या आपके देखते ही देखते उसने लंका नहीं जला दी थी? इस हनुमान को जीतने के लिए मेरे पास कोई विशेष शक्ति या युक्ति नहीं। अब भी सही कार्य करने का समय शेष है। राम को पराजित करने की आशा त्याग दो। जाओ, राम के चरणों में शरण लो, उससे तुम्हारा भाग्य उज्जवल होगा। अपने अहंकार और आग्रह को छोड़ दो। कालनेमि ने रावण को सत परामर्श दिया, किंतु रावण तो किसी और परामर्श की अपेक्षा कर रहा था। अतः रावण ने उसकी भर्त्सना की और क्रोध से कांपता हुआ चिल्लाया, क्या तू मेरी आज्ञा का पालन करने को तैयार है? यदि नहीं तो मौत के लिए तैयार हो जा। कालनेमि ने सोचा कि रावण द्वारा मारे जाने की अपेक्षा राम के हाथों से मरना कहीं अधिक लाभदायक होगा। इसलिए उसने राम के शिविर के लिए प्रस्थान किया। अपनी माया शक्ति द्वारा उसने रमणीय उद्यान में एक सरोवर बना दिया और ऋषि की वेशभूषा पहन वह सरोवर तट पर गहन ध्यान में डूब गया। हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। मेघनाद से युद्ध करने के पश्चात विश्राम न करने के कारण वह बहुत थक गए थे।
अतः उन्होंने सोचा कि सरोवर का शीतल जल पीकर और कुछ क्षण वहां आराम कर फिर वह तीव्र गति से शेष मार्ग तय कर सकेंगे। राम नाम का जप तथा उनके यश वैभव का गुणगान करने वाले ऋषि को देख हनुमान उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। हनुमान ने भी अति प्रफुल्लित हो राम राम का गायन किया। कालनेमी ने उनसे कहा, हे वानर, राम और रावण के मध्य युद्ध हो रहा है। मैं यहीं से प्रतिदिन वह संग्राम देखता हूं। निसंदेह राम की ही विजय होगी, राम सफल होंगे। यह सुनकर हनुमान अति प्रमुदित हुए। उन्होंने ऋषि से कहा कि वह बहुत प्यासे थे। ऋषि ने कहा, उसके कमंडल का जल अत्यधिक शीतल है, और उसने उन्हें वह जल दिया। हनुमान ने कहा, महाराज, इतने जल से तो मेरी तनिक भी प्यास शांत नहीं होगी। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि समीप ही एक सरोवर था, जिसके शांत जल में वह स्नान कर तथा पूर्ण रूपेण प्यास बुझाकर पुनः स्फूर्ति प्राप्त कर सकते थे। हनुमान सहमत हो सरोवर की ओर चल दिए। वह सरोवर में कूद गए और उनके दोनों पैर जल में डूब गए। उसी क्षण सरोवर में एक मगरमच्छ ने उनका पैर कस कर पकड़ लिया, किंतु वह कोई क्षति नहीं पहुंचा सका, क्योंकि हनुमान ने उसे पैर की फटकार से ही दूर कर मार डाला। ज्यों ही मगरमच्छ का जीवन समाप्त हुआ, वह हनुमान के समक्ष कांति युक्त दिव्य रूप में प्रकट हुआ। यह देखकर हनुमान चकित हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, हे राम के सेवक, आपके दर्शन और स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त कर मैं निष्पाप हो गया। मैं और कालनेमी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में गंधर्व थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि, जो कि अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, दरबार में आए। जब हमने उनके अति क्रुद्ध रूप को देखा तो हम जोर से हंस दिए। अतः उन्होंने हम दोनों को श्राप दिया कि हम अगले जन्म में राक्षस बने। हमने पश्चाताप के अश्रुओं सहित उनके चरण पकड़कर उनसे क्षमा याचना की। उन्होंने हम पर दया करते हुए कहा, अच्छा, तुम लंका में जन्म लोगे। त्रेता युग के अंतिम चरण में भगवान राम अवतरित होंगे तथा उनमें और लंकाधीश रावण में घमासान युद्ध होगा। संग्राम में राम के छोटे भाई लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से मूर्छित हो जाएंगे और राम के श्रद्धालु सेवक हनुमान हरे भरे संजीवनी पर्वत पर औषधि लेने जाएंगे। उनके संपर्क में आने से तुम दोनों राक्षस योनि से मुक्त हो जाओगे। हे वानर, पास में जो ऋषि रहता है और जिसने तुम्हें यहां भेजा है, वह वास्तव में ऋषि नहीं है। वह तो राक्षस है जिसने ऋषि का वेश धारण किया है। उसका नाम है कालनेमी। हनुमान कालनेमी के पास गए और उसके कान में जोर से कहा, आदरणीय गुरु, आपने मुझे जो शिक्षा दी है उसके लिए मेरी दक्षिणा स्वीकार करें। आप मेरे गुरु हैं और मुझे आपको गुरु दक्षिणा देनी है। कालनेमी अति आश्चर्यचकित था कि हनुमान ने पानी पीने और वापस आने में इतनी देर क्यों कर दी। उसने अनुमान लगाया कि इसका कारण यही हो सकता है कि मगरमच्छ के रूप में श्रापग्रस्त उसके भाई ने अपनी कथा सुनाई होगी। अतः कालनेमी और गहन ध्यान का अभिनय करने लगा। हनुमान को कालनेमी के छद्मवेश के विषय में ज्ञात हो गया था। उन्होंने उसकी गर्दन पकड़कर ऐसी मरोड़ी कि उसने राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिए। शव को एक ओर फेंक कर हनुमान तुरंत ही द्रोणाचल पर्वत श्रृंखलाओं के संजीवी पर्वत पर पहुंच गए और औषधि की जड़ी बूटी खोजने लगे। पर्वत तो घनी वनस्पतियों से आच्छादित था, अतः हनुमान उस औषधि विशेष को पहचानने में असमर्थ थे। समय बीत रहा था, पहले ही पर्याप्त विलंब हो चुका था। उन्हें राम के आदेश का तुरंत पालन करने की बात याद थी, अतः उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने संपूर्ण पर्वत उखाड़ लिया और उसे हथेली पर रखकर आकाश मार्ग से चल दिए। रात्रि के समय उनके मार्ग में अयोध्या नगरी पड़ती थी।
उस समय भरत जाग रहे थे और अपने भाई एवं उनके वन जीवन के प्रति चिंता मग्न थे। सहसा चंद्रमा के प्रकाश को आच्छादित करती हुई हनुमान तथा पर्वत की प्रतिच्छाया भरत पर पड़ी। भरत ने अनुमान लगाया कि पर्वत उठाए वह वानर अवश्य ही राक्षस होगा और उसने किसी निम्न उद्देश्य से यह रूप धारण किया है। उन्होंने सोचा कि वह कोई दुष्टता करे, उससे पूर्व ही उसे मार देना चाहिए। उन्होंने अपना धनुष बाण उठाकर कानों तक डोर खींचते हुए सीधा हनुमान पर निशाना लगाया। जब उन्हें बाण लगा तो हनुमान ने कराहते हुए पुकारा, राम। भरत के कानों ने जब यह नाम सुना तो वह स्तंभित रह गए और गिरे हुए वानर के पास गए। हनुमान से उन्हें अनेक उद्देश्य तथा कार्य की नितांत आवश्यकता के विषय में ज्ञात हुआ। उन्हें महान पश्चाताप हुआ। उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया और अपनी मूर्खतापूर्ण शीघ्रता के लिए क्षमा याचना करने लगे। भरत फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने विनती की, यदि यह सत्य है कि मैंने अपने वचन और कर्मों द्वारा राम की अर्चना की है और मैं इस पथ से भ्रष्ट नहीं हुआ हूं, तो इस वानर को अपना पूर्व स्वास्थ्य और बल मिल जाए। भरत के गहन पश्चाताप और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ ही हनुमान की पीड़ा लुप्त हो गई। वह पुनर्शक्ति संपन्न हो खड़े हो गए। तब उनके मन में विचार आया कि वह भरत की सच्चाई की परीक्षा लें। उन्होंने कहा, हमारे भगवान एवं स्वामी की जय हो, रघुवंश की जय हो। इस पर भरत का हृदय दुख से भर गया और वह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे कपीश्वर, क्या सीता और लक्ष्मण कुशल पूर्वक हैं? मेरी सीता माता क्या प्रसन्न और सकुशल हैं? सीता एवं अपने भाइयों का स्मरण कर हर्ष से भरत के अश्रु छलक आए। इस पर हनुमान ने उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर भरत को महान दुख हुआ। जब उन्होंने संग्राम में लक्ष्मण के मूर्छित होने के विषय में सुना तो वह अचेत हो भूमि पर गिर पड़े। तुरंत ही पुनः चेतना प्राप्त कर भरत खड़े हो गए और बोले, हनुमान, मुझे मेरे मूर्ख कर्म के लिए क्षमा करो। अब मुझे तुम्हें अधिक देर नहीं रोकना चाहिए। रोगनाशक अमूल्य औषधि का संजीवी पर्वत लेकर तुम शीघ्र जाओ। हनुमान ने भरत के चरणों में प्रणाम किया और हथेली पर पर्वत धारण कर लिया। जब वह पर्वत लेकर आकाश में उड़े तो जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हुए तब तक भरत उन्हें निर्निमेष दृष्टि से देखते रहे। वह प्रसन्न थे कि अंततः उन्हें राम के वन जीवन के विषय में कुछ ज्ञात हो गया था। किंतु सीता और लक्ष्मण की स्थिति का विचार कर उन्हें महान दुख हुआ। अति बोझिल हृदय सहित वह घर पहुंचे और माताओं को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। लक्ष्मण की मां सुमित्रा को कुछ क्षण के लिए दुख तो अवश्य हुआ, किंतु यह स्मरण कर वह तुरंत ही संभल गईं कि राम उनके पुत्र के साथ थे। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र राम की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर रहा है। मेरे लिए यही पर्याप्त सांत्वना है। इससे मुझे महान संतोष मिलता है। मेरा जीवन सफल हो गया है। किंतु मुझे यह चिंता है कि राम लक्ष्मण की मूर्छा पर अधिक दुखी होंगे। भाई के वियोग से उन्हें महान पीड़ा पहुंचेगी। शत्रुघ्न बेटे, राम के पास जाओ और उनके ही साथ रहो। इस पर शत्रुघ्न जाने को तैयार हो गए और बोले, इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है। किंतु भरत ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि राम के आदेश के बिना तुम्हें उनके पास जाकर नहीं रहना चाहिए। भरत ने शत्रुघ्न को सांत्वना दी और कहा कि राम उनके इस कार्य को पसंद नहीं करेंगे। राम की इच्छा का पालन करना ही सदैव लाभकारी है। भरत ने शत्रुघ्न को सांत्वना दी और कहा,
कि राम उनके इस कार्य को पसंद नहीं करेंगे। राम की इच्छा का पालन करना ही सदैव लाभकारी है। इस बीच राम लंका में लक्ष्मण की देखभाल कर रहे थे। दोपहर से संध्या, संध्या से रात्रि और रात्रि से अर्धरात्रि का समय हो गया। वानर राम के चारों ओर घिरे बैठे थे। हनुमान के न पहुंचने पर राम सामान्य मनुष्य की भांति चिंता व्यक्त करने का अभिनय कर रहे थे। अर्धरात्रि हो गई, अभी तक हनुमान के आने का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। क्या वह मार्ग भूल गए? भाई लक्ष्मण अभी तक मूर्छा में है। उन्होंने अति कोमलता पूर्वक अश्रुपूर्ण स्नेह से लक्ष्मण का मुख अपनी ओर कर दुलारते हुए कहा, भैया अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। इससे पूर्व तुमने कभी इतने लंबे समय के लिए मुझ पर से दृष्टि नहीं हटाई। इन सभी वर्षों में तुमने नींद की झपकी लिए बिना अनवरत रूप से मेरी सेवा की है। मैं तुम्हारे इस मौन को कैसे सहन कर सकता हूं? कल से मुझे किसी ने भी मृदु वचनों द्वारा सांत्वना नहीं दी। इस प्रकार राम ने सामान्य प्राणियों के समान अति विलाप किया। उनका दुख शब्दों में फूट पड़ा। भैया, मेरे लिए तुमने माता पिता एवं पत्नी को त्याग दिया। यद्यपि तुम प्रतिज्ञाबद्ध नहीं थे, फिर भी मेरे साथ जंगलों में वनवास के लिए आए। तुमने मार्ग में आई कठिनाइयों पर कभी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा स्वभाव अति सरल और मधुर है, किंतु मेरे लिए तुमने उष्ण सूर्य को भी स्वीकार किया, वर्षा में भीगे और शीत में ठिठुरे। तुम यथा समय भोजन भी नहीं करते, क्योंकि भोजन के लिए तुम्हारा कोई नियत समय नहीं है। जो भी खाद्य पदार्थ तुम एकत्र करते थे वह मुझे दे देते थे। लक्ष्मण, मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम प्रायः बिना खाए ही लेट जाते थे। भैया, 12 घंटों से मैं उस स्नेहपूर्ण परिचर्या से वंचित हूं। क्या तुम यह अनुभव नहीं करते? बस एक बार अपने नेत्र खोलकर मुझे देखो। अब मुझे बस इसी की आवश्यकता है। राम ने प्रेम पूर्वक लक्ष्मण की ठुड्डी पकड़कर उनकी दृष्टि के लिए अति मर्मस्पर्शी प्रार्थना की। राम के दुख पर वानरों के भी आंसू आ गए। उनमें से कई वानर तो वृक्षों पर चढ़ गए और दूर दूर तक हनुमान के आगमन के लक्षण देखने का प्रयत्न करने लगे। तभी हनुमान अपनी हथेली पर संजीवी पर्वत धारण किए आते हुए दिखाई दिए। वे साहस और करुणा के मूर्त रूप लग रहे थे। वे भूमि पर उतरे और वानरों के मध्य आ गए। वानरों ने उनकी जय जयकार की। उन्होंने कहा, तुमने हम सबके जीवन धन्य कर दिए। यदि तुम उषा काल से पूर्व वापस नहीं आते तो हम सभी समुद्र में डूबकर प्राण त्याग देते, क्योंकि हम लक्ष्मण को नहीं बचा पाते और उनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते थे। जब राम ने हनुमान द्वारा लाया गया औषधि का पर्वत देखा तो उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। सुषेण ने शीघ्र ही सभी आवश्यक औषधियां विशल्यकारिणी, संधानकारिणी, सौवर्णकारिणी तथा संजीवकारिणी पर्वत से लेकर लक्ष्मण को दी। उसी क्षण लक्ष्मण पूर्णतः सचेत हो बैठ गए। राम को अपरिमित हर्ष हुआ। उन्होंने अपने भाई का प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। उन्होंने कहा, भैया तुम इतने समय से कहां थे? उनके नेत्रों से आनंदमय कृतज्ञता के अश्रु निर्झरित थे। वह उस समय परम आनंद में स्नात थे, जिसकी तुलना केवल ब्रह्मानंद से ही की जा सकती है। इसी बीच संजीवी पर्वत से प्रवाहित जीवनदायिनी वायु के संपर्क में आने से घमासान युद्ध के दौरान वृत वानर भी पुनर्जीवित हो गए और पूर्व की भांति चलने फिरने लगे। यह देखकर सभी वानर अति उल्लासित हो नाचने लगे तथा अपने पुनर्जीवित मित्रों एवं संबंधियों का आलिंगन करने लगे। राम ने सुषेण पर आशीर्वाद की वृष्टि की। उन्होंने सुषेण को आश्वासन दिया, यदि रावण ने उनके विरुद्ध कोई
अप्रतिशोध पूर्ण कार्य किया तो वे उनकी रक्षा करेंगे। उन्होंने हनुमान को आदेश दिया कि वह वैद्य सुषेण को उनके घर सहित लंका में वापस छोड़ आए और उनके द्वारा लक्ष्मण एवं वानरों को प्रदत्त सेवा की स्मृति में वह बहुमूल्य संजीवी पर्वत भी उनके घर के पास स्थापित कर दें। हनुमान ने उनकी सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की और अपने स्वामी एवं मित्रों के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपना आभार प्रकट किया और सुषेण सहित उनके घर तथा पर्वत को उठाकर सुरक्षित रूप से लंका में पहुंचा दिया। दूसरा दिन हुआ। राक्षसों के शिविर से युद्ध के नगाड़े सुनाई दे रहे थे। वानर भी अति आतुर थे। उन्हें अपने संरक्षक तथा पथ प्रदर्शक राम के चिंतन से अपरिमित बल मिल रहा था। प्रत्येक वानर में अनेक शक्तिशाली हाथियों का सा बल था। वह सभी युद्ध आरंभ करने के लिए उत्सुक व अधैर्यता पूर्वक यत्र तत्र भाग रहे थे। उस दिन राक्षसों का सेनापति धूम्राक्ष था। उसने पूर्ण क्षमतानुसार युद्ध किया, किंतु अगले दिन हनुमान द्वारा उसका अंत हो गया। तब अकंप रणभूमि में कूद पड़ा और उसने राक्षस सेना की ओर से प्रचंड युद्ध किया। अकंप का सामना करने के लिए अंगद ने वानर सेना का नेतृत्व किया और उसी दिन वह उस राक्षस सेनापति को मारने में सफल हो गया। जब प्रहस्त को शत्रु के हाथों अकंप की मृत्यु का समाचार मिला तो वह चिल्लाता हुआ संग्राम स्थल पर आया। नील ने उसका सामना किया और राम नाम का स्मरण करते हुए उससे भयंकर युद्ध किया। नील ने नए सेनापति प्रहस्त के साथ भीषण मल्ल युद्ध किया और उसे मारने में सफल हुए। उसके बाद महोदर आया। हनुमान तीव्र गर्जना सहित उस पर कूद पड़े और पूर्ण शक्ति सहित उसके साथ संघर्ष किया। उन्होंने महोदर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तदुपरांत 5 दिन तक कुंभकर्ण के 2 पुत्रों कुंभ और निकुंभ ने उग्र राक्षस सेना के नायक के रूप में युद्ध जारी रखा। छठे दिन दोनों भाई उस स्वर्ग में पहुंच गए जो कि योद्धाओं को रण क्षेत्र में मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। संकटों की बौछार को देखकर लंका के राक्षसों में हाहाकार मच गया। वह अपने प्राणों की रक्षा हेतु यत्र तत्र छिप रहे थे। अनेक राक्षसों ने आत्मसमर्पण कर वानरों के शिविर में शरण ली। उन्होंने रावण को ही दोष दिया और उसकी कटु निंदा की। अनेक राक्षसों ने मंदोदरी के पास जाकर संकट को रोकने के लिए प्रार्थना की। वह भी अति व्यथित थी क्योंकि रावण अपने हठ पर दृढ़ था। उसने रावण से युद्ध रोकने की प्रार्थना की, किंतु युद्ध चलता रहा। मकराक्ष नामक उग्र योद्धा ने युद्ध जारी रखा। लक्ष्मण ने उसका सामना कर उसका वध कर दिया। पल भर में मिली इस महान सफलता को देखकर वानर उल्लसित हो जय जयकार करने लगे। जब रावण को ज्ञात हुआ कि उसके सभी दुर्जय योद्धा एक एक कर युद्ध में मारे गए तो उसने बहुत विलाप और क्रंदन किया। वह अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया जो गहन निद्रा में सो रहा था। उसने विभिन्न प्रकार से जगाने का प्रयत्न किया। राक्षसों के विशाल समूहों ने उसके कान के पास बड़े बड़े नगाड़े बजाए। रावण ने सैकड़ों मुक्केबाज बुलाए जिन्होंने उस सुप्त राक्षस के शरीर पर चारों ओर से प्रहार किए। उन्होंने उस पर सहस्त्रों मुक्कों की बौछार की। अनेकों ने भयंकर गदाओं द्वारा उसकी जांघ पर प्रहार किया। अंततः कुंभकर्ण ने नेत्र खोले और चारों ओर देखने लगा। रावण ने उसे अपना दुख सुनाया तथा उसके पुत्रों की मृत्यु का समाचार दिया। यह सुनकर वह प्रतिशोध की भावना ले काल के समान क्रोध से लाल हो गया। उसने आश्चर्य सहित कहा, मूर्ख, क्या तू विजय प्राप्त कर सकता है?
तूने जगत जननी सीता को चुराने तथा उनका अपहरण करने के अक्षम्य पाप से स्वयं को कलंकित किया है। तेरा यह घोर निकृष्ट कर्म क्षम्य नहीं है। तेरी दुष्टता के कारण ही लंका का नाश हो रहा है। जा, अब भी समय है। अपने मान और अहंकार को त्याग कर राम के प्रति समर्पण कर दे। राज्य में धर्म पालन तथा अधर्म के नाश से कर्तव्यबद्ध राजा के लिए क्या यह न्याय संगत है कि वह सदाचरण का त्याग कर दूसरे की स्त्री का अपहरण करे? क्या यह ग्रंथों के अनुरूप है? क्या यह आध्यात्मिक प्रगति में सहायक है? तुझे अपने कर्मों का फल भोगना है। रावण, राम कोई साधारण प्राणी नहीं है। हमारी बहन शूर्पणखा काम के मद में उन्मत्त थी। उसने अपने स्वार्थ पूर्ति की योजना बनाई, फिर अपनी दुष्टता का परिणाम भोगा। उसने तुझे उत्तेजित कर यह निर्दय अपराध करने को प्रेरित किया। तूने एक धूर्त स्त्री की बात सुनकर अपना विवेक त्याग कर अपने ही हाथों दुष्ट कर्म कर यह आपत्ति बुलाई है। कुंभकर्ण ने अपने भाई को ही दोषी ठहराया और बहुत देर तक उसे परामर्श देता रहा, किंतु रावण अपना अपराध स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। उसने विनती करते हुए कहा, दुख में मेरा साथ मत छोड़ो। युद्ध में हमारी सेनाओं का नेतृत्व करने को तत्पर हो जाओ और मेरे प्राणों की रक्षा करो। कुंभकर्ण के लिए अन्य कोई विकल्प न था और भाई के स्नेहवश वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसके स्वल्पाहार के लिए भारी मात्रा में मांस और मदिरा लाई गई। वह सभी क्षण भर में निगलकर कुंभकर्ण रणभूमि की ओर चल पड़ा। उसे युद्ध के दौरान मैदान में देखकर उसका छोटा भाई विभीषण राम के शिविर से निकल कर आया और श्रद्धा पूर्वक उसके चरणों पर नतमस्तक हो गया। फिर उठकर उसने अपना नाम बताया। कुंभकर्ण अति हर्षित हुआ। उसने प्रेम पूर्वक अपने भाई को गले से लगा लिया। विभीषण ने कहा, भाई, रावण ने भरे दरबार में मेरा अपमान किया और फिर धक्का देकर मुझे यहां से बाहर निकाल दिया। मैंने इस पर सभी प्रकार से विचार किया और उसे विभिन्न प्रकार से समझाया, किंतु उसने मेरे परामर्श को अस्वीकार कर मूर्ख मंत्रियों की बात पर ध्यान दिया। उसने उन लोगों के सामने मुझे असहनीय और कटु शब्द कहे। मैं अपने इस अपमान को न सह सका और मैंने राम के प्रति समर्पण कर दिया। राम को यह ज्ञात था कि मैं निसहाय व निर्दोष था, अतः उन्होंने मुझे स्वीकार किया तथा शरण दी। इस पर कुंभकर्ण ने उत्तर दिया, ठीक है भैया, रावण की मृत्यु निकट है, फिर भला वह सत परामर्श पर ध्यान कैसे दे सकता है? निसंदेह तुमने अपना जीवन सफल करने का सर्वोत्तम ढंग अपनाया है। अब तुम विभीषण नहीं अपितु राक्षस वंश के विभूषण हो। तुमने प्रसन्नता के सागर रघुवंश शिरोमणि राम के प्रति निष्ठापूर्वक सेवा द्वारा संपूर्ण राक्षस वंश को प्रतिष्ठित और निर्मल किया है। जाओ भाई, सच्ची लगन से उनकी सेवा करो। मुझे अपने भाग्य की परवाह न करते हुए युद्ध में भिड़ना है। मेरी मृत्यु समीप है। रावण को ज्ञात है कि मेरा हृदय उसके साथ नहीं है। मैं तो तुम्हें परामर्श दूंगा कि तुम अन्य सब के प्रति निष्ठा छोड़कर राम के प्रति दृढ़ निष्ठावान बनो। यह सुनकर वानरों को इतना क्रोध आया कि उन्होंने हनुमान के नेतृत्व में शत्रु पर अग्नि बरसाई और रण में कूद पड़े। उन्होंने उस पर विशाल वृक्ष तथा असंख्य पत्थर फेंके, किंतु कुंभकर्ण दृढ़ और अप्रभावित रूप से खड़ा रहा। यह तो उन्मत्त हाथी पर पलक से प्रहार के समान था। प्रचंड क्रोध में भरकर हनुमान ने बल पूर्वक उसे घूंसा मारा और कुंभकर्ण चक्कर खा भूमि पर गिर पड़ा, किंतु वह शीघ्र ही संभल गया और उसने हनुमान पर प्रहार कर उन्हें भूमि पर गिरा दिया। फिर नल और नील हनुमान के साथ मिल गए
वह भी कुंभकर्ण के बल का सामना न कर सके। वानरों में आतंक फैल गया। सुग्रीव और अंगद को भी कुंभकर्ण ने अपने शक्तिशाली प्रहारों द्वारा मैदान में गिरा दिया। अंत में कुंभकर्ण सुग्रीव को अपनी बगल में दबाकर रणभूमि से बाहर ले गया। कुंभकर्ण ने कहा कि वानरों के राजा को पकड़ लेने पर संपूर्ण वानर सेना पराजित हो गई थी। तभी हनुमान ने पुनः चेतना प्राप्त की। वह अपने आसपास सुग्रीव को न पाकर उनका पता लगाने के लिए अति व्याकुलतापूर्वक खोज करने लगे। बलशाली कुंभकर्ण की बगल में दबे सुग्रीव को चेतना आई और वह उसकी पकड़ से निकल भागने का यत्न करने लगे। हनुमान ने जब उन्हें निकल भागने का यत्न करते हुए देखा तो वे भी उनकी सहायता के लिए दौड़े, किंतु सुग्रीव स्वयं ही उसके बंधन से मुक्त होने में सफल हो गए और उससे फिर भीषण युद्ध आरंभ कर दिया। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक काट लिए और इसके परिणाम स्वरूप दैत्य को श्वास लेने में बहुत कठिनाई होने लगी। तभी वानरों के एक दल ने राम की जय हो, हमारे स्वामी की जय हो पुकारते हुए कुंभकर्ण को घेर लिया और उस पर शिलाओं, पर्वतों और वृक्षों की बौछार की। क्रुद्ध निशाचर वानरों पर झपट पड़ा और उसके हाथ जो भी वानर लगे उसने उन सभी को निगल लिया। अनेक वानर उसके द्वारा मारे गए। इस प्रकार कुंभकर्ण वानरों में हाहाकार मचाने में सफल हो गया। इस पर राम ने लक्ष्मण तथा अन्य योद्धाओं को बताया कि अब उनका रणभूमि में प्रवेश करने का समय आ गया था तथा अब उसमें अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, वह अक्षय तरकश लाओ। लक्ष्मण आदेश शिरोधार्य कर शीघ्र ही तरकश ले आए और उसे राम के हाथों में रख दिया। कोदंड धनुष धारण कर राम उसी प्रकार रणभूमि में चले जिस प्रकार सिंह अपने शिकार के लिए जाता है। उनके पीछे पीछे लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और जाम्बवंत चले। राम के बाण पंख युक्त सर्पों के समान सीधे शत्रु को लगे। वह बाण चारों दिशाओं में छा गए। उन्होंने शत्रुओं के असंख्य योद्धाओं और सैनिकों का वध किया। बाणों की वेदना को सहने में असमर्थ राक्षस युद्ध स्थल से भाग गए। बाणों की बौछार कम नहीं हुई, क्योंकि प्रत्येक बाण शत्रु को घायल कर उन्हें तरकश में पहुंच जाता था। जब कुंभकर्ण ने देखा कि राम ने राक्षस सेना का नाश कर दिया है तो उसे भयंकर क्रोध आया। वह घायल सिंह के समान गर्जा और संग्राम में कूद पड़ा। वानर आतंकित हो गए और भय के कारण भाग गए। राम के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था, अतः उन्होंने कुंभकर्ण पर बाण लक्ष्य कर उसकी भुजाएं कंधों से अलग कर दी। जब राम ने दानों की भुजाएं काट दी तो वह उस मंदराचल पर्वत के समान प्रतीत हुआ जिसके पंख इंद्रदेव ने काट दिए थे। वह कर्कश गर्जना सहित राम की ओर बढ़ा। राम ने धनुष की डोर कान तक खींचकर एक साथ कई बाण छोड़े जो कुंभकर्ण के मुख पर लगे। इसके परिणाम स्वरूप कुंभकर्ण को मूर्छा आ गई, किंतु वह गिरा नहीं। अतः राम ने एक और बाण छोड़ा जिसने उसका सिर विच्छिन्न कर दिया तथा वह भूमि पर गिर पड़ा। विच्छिन्न होने पर भी उसका धड़ कुछ दूरी तक भागता रहा तथा उसे रोकने के लिए राम ने एक और बाण छोड़ा जिससे उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। सहसा उस देह से एक ज्योति निकलकर राम के पास आकर उनमें लय हो गई। राक्षस को साधना, जप या तप किए बिना ही मोक्ष मिल गया। पृथ्वी पर रणभूमि में वह अतुलनीय योद्धा के समान यशस्वी हुआ और मृत्यु होने पर उसने परमात्मा के साथ लय होने की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की। जब राम युद्ध स्थल पर खड़े थे तो उनके कमल मुख पर श्वेत की बूंदें झिलमिला रही थीं। उनके शरीर पर युद्ध में मरे कुंभकर्ण के रक्त की कुछ बूंदें थीं।
संध्या का समय था। दोनों ही सेनाओं के लिए यह भीषण संग्राम दिवस रहा। वह अपने अपने शिविरों में चले गए। राम के अनुग्रह द्वारा वानर पुनः शक्ति संपन्न हो गए। शुष्क घास की अग्नि के समान उनके उत्साह की अग्नि प्रचंड हो गई। राक्षसों का बल दिन प्रतिदिन क्षीण होता चला गया। शोक संतप्त रावण ने महान प्रलाप किया। वह मणिविहीन सर्प के समान हो गया था। उसने अपने भाई का कटा हुआ शीश बार बार अपने वक्ष से लगाकर जोर जोर से क्रंदन किया। उसके पुत्र मेघनाद ने उसे विभिन्न प्रकार से शांत करने का प्रयत्न किया। कल मैं आपके सम्मुख अपने पराक्रम का प्रदर्शन करूंगा। मैं पल भर में ही वानर सेना को तहस नहस कर दूंगा। आज आपको जितना महान शोक हुआ है, कल मैं उससे कहीं अधिक आनंद आपको प्रदान करूंगा। शीघ्र ही अरुणोदय की लाली छा गई। दूतों ने रावण को सूचना दी कि वानरों और रीछों ने नगरी को घेर लिया है। राक्षसों के योद्धा शत्रुओं का सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में आ गए और सभी ने अपनी पूर्ण क्षमता और बल के अनुसार शत्रु का सामना किया। उस दिन दोनों पक्षों में जो घमासान एवं भयंकर युद्ध हुआ वह अवर्णनीय है। मेघनाद अपने मायावी रथ पर सवार हो आकाश में चला गया। जिस प्रकार प्रलय के दिन बादल गरजते हैं, उसी प्रकार गरज कर उसने शत्रु को चुनौती दी। उसकी भयंकर गरज को सुनकर वानर भूमि पर गिर गए, मानो उन पर किसी ने बलशाली प्रहार किया हो। भयंकर गूंज से धरती कांप उठी। उसी क्षण मेघनाद ने एक छद्म सीता की रचना की और उसे रथ में बिठाकर रणभूमि में उतार आया। मेघनाद ने हनुमान को ललकारते हुए कहा, सुन हनुमान, जिस सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए तुम युद्ध लड़ रहे हो, उसका मैं अभी वध कर रहा हूं। देख, उसकी मृत्यु से इस युद्ध का अंत हो जाना चाहिए। फिर उसने तलवार निकालकर छद्म सीता के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हनुमान क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने वानरों से कहा कि वह मृत्यु की चिंता न करते हुए युद्ध करते रहें और असुरों का नाश कर दें। वानरों ने इतना प्रचंड आक्रमण किया कि राक्षस लंका नगरी में जा गिरे। हनुमान ने राम के पास जाकर उन्हें मेघनाद के दुष्ट कर्म के विषय में बताया। यह समाचार सुनते ही राम ने महान शोक का अभिनय किया। यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि मेघनाद ने माया द्वारा छद्म सीता की रचना की थी, तथापि उन्होंने सामान्य मानव की भांति व्यवहार किया। लक्ष्मण भी दुख से डूबे हुए थे। वे जग जननी के बिना संसार में जीवित रहना व्यर्थ समझते थे और विषादग्रस्त बैठे थे। यह सब सुनकर विभीषण भागकर राम के पास आया और बोला, स्वामी, आपको तो इसकी वास्तविकता ज्ञात है। यह संपूर्ण घटना मिथ्या है। सीता जीवित हैं तथा अति सावधानी पूर्वक उनकी देखभाल हो रही है। जहां उन्हें रखा गया है वहां केवल रावण ही जा सकता है। हमें विषादग्रस्त करने के लिए ही मेघनाद ने एक छद्म सीता की रचना कर उसका वध किया है। हम राक्षसों में ऐसी मायाएं बहुत प्रचलित हैं। मुझे मालूम है कि यह लोग इन निम्न षड्यंत्रों में कैसे आनंदित होते हैं। उसकी बात सुनकर राम और लक्ष्मण अति प्रसन्न हुए और उसने राक्षसों की कुटिल चालों का जो भेद खोला, उसकी उन्होंने सराहना की। विभीषण के कथन की सत्यता जानने तथा स्वयं की संतुष्टि हेतु हनुमान ने एक अन्य रूप धारण कर चुपचाप लंका नगरी में प्रवेश किया। वह अशोक वाटिका में गए जहां सीता को रखा गया था और फिर वापस आकर उन्होंने वानरों को विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक ठाक है। इससे युद्ध के लिए वानरों में नया उत्साह आ गया। मेघनाद तुरंत ही युद्ध भूमि में लौट आया। इस बार उसने वानरों पर केवल बाण ही नहीं अपितु बरछी, त्रिशूल, गदा, फरसा, मूसल तथा पत्थरों की बौछार की। वानरों को
अपने चारों ओर भयानक शोर सुनाई दे रहा था, मारो, काटो, पकड़ो, किंतु वे कुछ देख नहीं पा रहे थे। यह अति विचित्र अनुभव था, जिससे चारों ओर त्राही त्राही और व्याकुलता छा गई। वानर निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि शरण प्राप्त करने के लिए वे कहां जाएं। यहां तक कि नल, नील, अंगद और हनुमान जैसे दुर्जय वीर नायक भी भयत्रस्त थे। मेघनाद ने लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण पर बाण का निशाना लगा उनके शरीरों को बेध दिया, किंतु फिर भी उन्होंने पूर्ण आवेश सहित उसके साथ युद्ध किया। इस बीच मेघनाद से स्वयं राम ने भी युद्ध किया। उसने राम पर सर्पास्त्र की वर्षा की। खर, दूषण तथा उनके दल का नाश करने वाले और पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित सर्वशक्तिमान राम ने दिव्य शक्तिशाली सर्पास्त्र का सम्मान कर उसे नष्ट नहीं किया, अपितु उसका प्रहार स्वीकार किया। यह बात विचित्र प्रतीत हो सकती है, किंतु सगुण साकार रूप में अवतरित भगवान राम की यह लीला कथा है। विचार, शब्द और कर्म की सीमित क्षमता द्वारा लोग इस रहस्य को नहीं समझ सकते। राम पर सर्पास्त्र का प्रभाव होते देखकर सभी वानर निसहाय और चिंतित हो गए। मेघनाद की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह अपशब्द कहता हुआ वानरों की ओर दौड़ा। जामवंत उसे देखकर चिल्लाए, ओ दुष्ट, रुक जा। मेघनाद ने उन्हें एक और धक्का देकर कहा, हे शठ, तुझे धिक्कार है। मैंने तुझे अति वृद्ध देखकर तुझ पर ध्यान नहीं दिया। तेरे वचन मेरे किस काम के हैं? दूर चला जा। उसने जामवंत पर त्रिशूल फेंका, जो उन्होंने पकड़ लिया, और उसे वापस मेघनाद पर ही फेंका। उनका निशाना इतना ठीक लगा कि वह त्रिशूल सीधा मेघनाद के हृदय पर जाकर लगा और वह देवघाती घूमकर भूमि पर गिर पड़ा। जामवंत उस स्थान की ओर दौड़े जहां मेघनाद गिरा था। उन्होंने उसकी दोनों टांगें पकड़कर उसे जोर से घुमाया और फिर भूमि पर पटक दिया। जामवंत ने मेघनाद को ललकारते हुए कहा, अब बता कि क्या मैं बूढ़ा हूं? तू ही जांच कर कि मुझ में युवाओं का बल है अथवा वृद्धों की दुर्बलता। मेघनाद मरा नहीं था। वह अति कठिनता पूर्वक उठकर दूर चला गया। वह अपनी मिथ्या घोषणा को पूर्ण नहीं कर पाया था, अतः उसे अपने पिता को मुंह दिखाने में लज्जा आ रही थी। वह सीधा निकुंबल नामक वाटिका में गया, जहां विगत में अनेक राक्षसों ने पश्चाताप और तप आदि किया था। विभीषण के 4 दूत गुप्त रूप में शत्रु की प्रत्येक क्रिया देख रहे थे, और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने विभीषण को संपूर्ण सूचना दे दी। वह तुरंत ही राम के पास जाकर बोला, स्वामी, मैंने अभी अभी कुछ समाचार सुना है। मेघनाद अपनी दुष्ट शक्तियों की आराधना के लिए एक अपवित्र यज्ञ रच रहा है। यदि वह अपने इस प्रयास में सफल हो, विधि विधान पूर्ण कर लेता है, तो उसे पराजित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें उसके यज्ञ में बाधाएं डालनी चाहिए। राम ने उसके परामर्श से सहमति प्रकट की तथा उसके वचनों से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान और अंगद को बुलाकर कहा, भाइयों, मेघनाद के यज्ञ में बाधा डालो तथा उसे विध्वंस कर दो। उन्होंने लक्ष्मण की ओर उन्मुख होते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम्हें मेघनाद को पराजित करना है। स्मरण रखो कि देवतागण भी इसके दुराचार से दुखी हैं। उन्होंने ज्यों ही यह आदेश दिया, त्यों ही विभीषण, सुग्रीव एवं हनुमान तीनों ने एक विशाल कपिसेना एकत्र कर लक्ष्मण की सहायतार्थ उनका अनुगमन किया। लक्ष्मण ने धनुष तथा अक्षय तरकश धारण कर राम को दंडवत प्रणाम किया और फिर हृदय में राम को प्रतिष्ठित कर शिविर से बाहर चल दिए। अंगद, नील, नल तथा अन्य सेनापति हनुमान के पीछे पीछे चले।
निकुंबल वाटिका में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि यज्ञ हो रहा था और यज्ञाग्नि में भैंसों के मांस रक्त की बलि दी जा रही थी। उन्होंने विधि विधान में विघ्न डालना आरंभ किया, किंतु मेघनाद फिर भी यज्ञ करता रहा। शक्तियों की आराधना हेतु जो श्लोक पढ़े जा रहे थे, वानरों ने जोर जोर से उनकी नकल करना और हंसना आरंभ कर दिया, किंतु फिर भी पंडित अपनी क्रिया विधि करते रहे। अतः कुपित वानरों ने यज्ञ क्षेत्र में जाकर मेघनाद को उसके केश से पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और उस पर प्रहार किया। मेघनाद ने उनको त्रिशूल मारा। अंगद और हनुमान मेघनाद पर गिर पड़े और उन्हें त्रिशूल की चोट लगी। तीक्ष्ण प्रहार होने के कारण वह दोनों भूमि पर लेट गए। लक्ष्मण उनकी सहायता हेतु आ पहुंचे और उन्होंने भयानक त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए। अंगद व हनुमान शीघ्र ही ठीक हो गए और उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति सहित मेघनाद पर प्रहार किया। फिर भी मेघनाद ने साहस नहीं छोड़ा और न ही उस प्रहार से पीड़ित होने का कोई लक्षण ही प्रदर्शित किया। लक्ष्मण काल के समान मेघनाद पर बाण वृष्टि कर रहे थे। वानरों ने भी उस पर भयंकर प्रहार किए। अतः मेघनाद अपनी माया द्वारा अदृश्य हो गया। वह अनेक रहस्यमय रूप धारण कर भाग गया। लक्ष्मण का धैर्य समाप्त हो गया था। उन्होंने अपने धनुष पर पवित्र बाण रखकर तथा राम के बल और ऐश्वर्य की प्रार्थना करते हुए मेघनाद पर इस प्रकार लक्ष्य किया कि वह जहां भी हो वहीं उसे बाण लग जाए। बाण मेघनाद के हृदय में जाकर लगे और वहीं उसका अंत हो गया। अंतिम समय उसके हृदय में राम व लक्ष्मण शत्रु रूप में उपस्थित थे। अतः अंगद, हनुमान और विभीषण ने उसकी शूरता एवं मृत्यु की सराहना की। हनुमान उसकी देह को अपने कंधों पर उठाकर लंका नगरी के द्वार पर ले गए और वहां रखकर वापस आ गए। लक्ष्मण ने राम के पास जाकर उन्हें दंडवत किया। उनकी सफलता पर राम को अति हर्ष हुआ। उन्होंने निकुंबल वाटिका की घटनाओं का विस्तृत वर्णन सुना और अगाध स्नेह पूर्वक अपने भाई को गले लगा लिया।